गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, घर पे बढ़िया होंगे। जो हमारा साइंस का 7th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, जिसमें अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। इसका नाम है हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल। मतलब कि जो न्यूट्रिशंस है वो कैसे सॉइल में होता है, माने जो ज़मीन में कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा है। मतलब पोषक तत्व ज़मीन में कितने हैं, कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। लास्ट लेक्चर था, तब उसमें हमने जो वो सेप्रोट्रॉप्स के बारे में जाना था कि वो जो फूग होता है, फिर फूंगी, वो सब हमने देखा था। फिर हमने एक साइम्बोटिक्स माने जो साइम्बोटिक रिलेशनशिप माने सहजीवी कि दो जीव एक दूसरे को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। दैट अब हम देखेंगे हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल। मतलब कि न्यूट्रिशंस सॉइल में कैसे होते हैं, मतलब जो पोषक तत्व रेती होती है उसमें, जो हमारे खेत होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन द पॉट्स। आपने ये देखा होगा कि ये जो खेडूत होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो अपनी जो ज़मीन होती है, मतलब कि फार्म होता है, उसमें आपने देखा होगा फर्टिलाइज़र माने खातर जिसे हम कहते हैं, वो डालते हुए देखा होगा आपने। फिर जो गार्डनर होते हैं माने जो माली होते हैं, वो भी जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर लॉन्स होती है, पॉट्स में वो खाद डालते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? आपको पता है ये क्यों डालते हैं? अब हम देखेंगे कि ये क्यों डालते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स को। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। हमने आगे ही देखा था कि हमने मतलब ये पढ़ा है कि ये जो प्लांट्स हैं, जो वनस्पति है, वो मिनरल्स माने खनिज और न्यूट्रिशंस पोषक तत्वों को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर दे। मतलब कि जो सॉइल होता है उसमें से ही वो उसका पोषण ले लेते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस। देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिस्लिनिंग। मतलब कि जो मतलब सॉइल में से वो अमाउंट ले लेते हैं उसकी फर्टिलाइज़र एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस की। फर्टिलाइज़र एंड मिनरल्स कॉन्टेन न्यूट्रिशन सच एज ए नाइट्रोजन। जो फर्टिलाइज़र होते हैं, खाद और ये सब, उसमें थोड़ा बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का क्या यूज़? नाइट्रोजन की वजह से पाक में वृद्धि अच्छी होती है। नाइट्रोजन है, फिर पोटेशियम, फॉस्फोरस, ईटीसी। हमको थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में ज़्यादा समझ आने में आया है, बट नाइट्रोजन है, फिर पोटेशियम है, पी, फिर फॉस्फोरस, एफ, ये सब होते हैं जो हमारे, आपको पता होगा कि अगर आपके घर में जो आपके फादर हैं, और मतलब आप अगर खेती करते होंगे तो आपकी फैमिली में आपके फादर को पता होगा कि ये जो खाद होता है, मतलब फर्टिलाइज़र खातर होता है, वो सब ये लेते होंगे, तो उसमें वो पोटेशियम, फॉस्फोरस, इन टाइप के वो खातर लेते होंगे। दिस न्यूट्रिशंस नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये जो न्यूट्रिशंस है, ये पोटेशियम, ये नाइट्रोजन, इनको टाइम टू टाइम देना पड़ता है सॉइल में। मतलब बहुत सारी, इनरिच का मतलब कि बहुत सारे प्रमाण में देना पड़ता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर ये सब जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की, जैसे नाइट्रोजन की, ये फर्टिलाइज़र के रूप में हम इनको ऐड करके देंगे, खातर, मतलब कि अगर ज़मीन को सारा प्रमाण में, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जितना उसको ज़रूरत है उस प्रमाण में हम उसको हेल्दी रखेंगे, मतलब कि प्लांट्स को हेल्दी फूड मिलेगा, हेल्दी उसको मिनरल्स, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो उसकी वृद्धि अच्छी होगी, देन उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। हमको ये फुलफिलमेंट करना पड़ता है। यूजुअली यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in the nitrogen। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे प्रमाण में नाइट्रोजन लेते हैं, किस में से? सॉइल में से वो नाइट्रोजन लेते हैं। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेनलिटी इन द एयर plants cannot use it in the manner they can use they can use carbon dioxide। आप
हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि जो हमारी एयर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में नाइट्रोजन है, बट जो ये नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जो प्लांट्स हैं। वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी तरह वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। जो प्लांट्स हैं उनको जो नाइट्रोजन है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, मतलब कि उनको नीचे से, माने जो फर्टिलाइज़र या उसके रूप में सॉइल में से चाहिए। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। अब क्या होता है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने वो साइम्बोटिक, माने साइम्बोटिक रिलेशनशिप, जिसमें जो दो जीव होते हैं जो एक दूसरे को पोषण प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को वो जो शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं ना, ये इसी का ही एग्जांपल है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस करता है जिसमें नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड। अब वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एयर में से सॉइल फॉर्म में तो वो कर देता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को वृद्धि दे सके। बट अब जो ये राइजोबियम है वो खुद का भोजन नहीं बना सकता। सो इफ ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्म्यूस प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। अब इन द अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन है वो क्या करता है कि रिटर्न फॉर्म में वो ग्राम, पीस, मूंग, ये सब जो कठोर कठोर है ना, उसमें ये सब वो रिटर्न कर लेता है, मतलब वो रिटर्न भोजन लेता है। इन द रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन, ये सब ग्रास, ये जो इनको फूड प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, फिर इनको फूड प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। इन द रिटर्न फूड, मतलब प्लांट्स क्या करता है कि प्लांट उसको फूड एंड शेल्टर, मतलब भोजन एंड आश्रय देता है बैक्टीरिया को कि हाँ मैं तुम मुझको नाइट्रोजन इस फॉर्म में दे रहे हो, तो मैं रिटर्न में आपको ये फूड एंड शेल्टर का देता हूँ फूड के रूप में। दे दस हैव अ साइम्बोटिक रिलेशनशिप। मैंने पहले बताया ना आपको कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो साइम्बोटिक रिलेशनशिप में, ये इसी का ही एक एग्जांपल है। ये क्या करते हैं कि साइम्बोटिक रिलेशनशिप करते हैं, मतलब सहजीवी रहते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेशंस फॉर द फार्मर्स। अब ये इनका जो कार्य है, ये इनका बेनिफिट्स किसको होता है, फार्मर को होता है, जिसकी वजह से फार्मर अपने जो प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रो अप कर सकते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वेयर लेग्म्यूस प्लांट्स आर ग्रोवन। बताया ना कि ये इसकी वजह से वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करते हैं, नाइट्रोजन वाला खाद, फिर इसकी वजह से ये प्लांट्स में ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ पल्स डाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्म्यूस प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं जो कठोर होते हैं, मैंने बताया इसमें पल्स का जो दाल होती है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। सो हमने इतना पढ़ा। अब लास्ट है हमारा जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है उसके बारे में थोड़ा है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब कि जो कार्बन होता है, कार्बनिक जो होते हैं उसमें से वे पोषण लेते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और साइप्रोटिक। कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं हमने स्टडी की जिसमें पैरासाइट है। जो पैरासाइट हमने देखा था ना कि यहाँ कसकटा का ये सब, फिर साइप्रोटिक्स, दे आर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, अदर जो अवयव है, मतलब अदर जो प्लांट्स हैं उनमें से वे न्यूट्रिशंस लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब जो सारे प्राणी हैं उनको किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि जो हम भी हैं वो भी एनिमल्स पे, वनस्पति पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। मतलब कि ऐसा कहा गया है कि एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स माने दूसरे प्लांट्स पे आधारित होने वाले कैटेगरी में प्रस्तुत, मतलब रजू किया गया है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्टिशियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो
इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं, जो हमने देखा था ना कि वो इंसेक्टिवोरियस। जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में हमने क्या देखा था, इसके नाम पर से ही है कि जो इंसेक्ट को खाते हैं, मतलब कि वो भोजन खुद की तरह नहीं बनाते, वो क्या करते हैं थोड़ा सा बनाते हैं, बट जो इंसेक्ट होते हैं वो उनका जो हमने देखा था लीफ जो पिक्चर होता है, जो ऐसा जो मतलब बाउल तो नहीं, जो ग्लास के शेप में होता है, थोड़ा सा ऐसे टर्न होके ऐसे शेप में होता है, उसमें वो लीट होता है वो, फिर उसमें हमने देखा था कि इंसेक्ट अंडर एंटर होते हैं तो वो फंस जाते हैं। इसकी तरह वो प्लांट्स, मतलब इसकी तरह वो इंसेक्ट को खा जाते हैं, मतलब उसमें वो केमिकल्स बना लेते हैं। सो दैट इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर पार्टिशियल हिट्रोट्रॉप्स। सो हम कह सकते हैं कि हाँ कि इंसेक्टिवोरियस हिट्रोट्रॉप्स हैं। सो जो आज हमने पढ़ा, तो हमारा आज का मतलब हमारा जो फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स वो पूरा होता है। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको 7 to 8 सेंटेंस जो हमने आज पढ़ा कि न्यूट्रिशंस आर रिप्लेसिस्ड इन द सॉइल, रिप्लेसिस इन द सॉइल, कि जो हमने जो हमारे सॉइल होता है उसमें जो पोषण होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आपको इसके बारे में 7 to 8 पॉइंट्स लिखने हैं। 7 to 8 पॉइंट्स आपको, आपने जो भी इसमें समझा हो वो आप लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय।